हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। देखिए, कल हम लोग पार्ट 1 में जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर था उसको देखे थे। आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 से हम लोग आज का जो प्रीवियस ईयर है उसको नेक्स्ट आगे करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? यह पिंजौर में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? तो श्रीलंका में है मुनेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? मुनेश्वर मंदिर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए एसएमएस पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू की थी? ये शुरू किया था यस बैंक। पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? ये 1976 में जीते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जाट शासक किसके नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापक केंद्र बन गया? तो इस समय थे सूरजमल। कौन थे? सूरजमल। अंग्रेजियों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। सैला नृत्य शैली छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। किसे? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। 19वां व्यास सम्मान किसने प्राप्त किया? इनासरा शर्मा थे। मेलाटोनिन, कौन सा? मेलाटोनिन पिनियन ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से? पिनियल ग्रंथि से। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था? तो ये था लक्ष्मी विलास बैंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गौरिका सी किस देश से संबंध रखती है? तो ये नेपाल से रखती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? तो ये जीवित जीव ये जैविक घटक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो तीसरा स्थान था। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें अंतरा फसल के उदाहरण है। अंतरा फसल के उदाहरण है। उसके बाद है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गैर न्याय संगत है? तो कौन सा है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक मामलों के और सूचकांक 2020 के अनुसार किसको केंद्रीय शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे अच्छा शासित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है? तो यह चंडीगढ़। उसके बाद है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? तो यह है भारत। कौन है? भारत। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहता है। बोल रहा है केलकर समिति 2015 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अवसंरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल पर। लकड़ी ऊर्जा का एक क्या है? पारंपरिक स्रोत है। फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं, जिनके बीच 15 मिनट की आराम की अवधि होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? तो ये बनी थी कमलजीत संधू। अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक वॉयसेज ऑफ डिसेंट के लेखक कौन है? यह रोमिला थापर। कौन है? रोमिला थापर। खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण मिट्टी को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। उसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है किस खेल हस्ती ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? तो यह मरियप्पन थंगा बेलू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक सांख्यिकी उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है? यह मानव विकास सूचकांक। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? काकोरी षड्यंत्र, गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सा था? काकोरी षड्यंत्र था।
किसने इंडिया बीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी अपबीती है? तो ये लिखे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया? तो ये थे पुरकिंजे। कौन थे? पुरकिंजे। 2019 में भारत के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। किसने हड़प नीति लागू की थी? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्सिस बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? मुंबई में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अपनी डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए किसने 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? ये जीते केजंग डी थोंगडोक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को क्या कहा जाता है? तो ध्वन्यात्मकता कहा जाता है, जिसको सोनोरिटी कहा जाता है। संविधान अधिनियम 1992 का उद्देश्य देश में पंचायती संस्थाओं को क्या देना है? बढ़ावा देना है। उसके बाद फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? देव प्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? तो ये ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने मलेशिया में रिकॉर्ड समय में आयरन मैन मलेशिया ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है? तो यह है स्वरूप सिंह कुंतल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2020 में बिहार विधानसभा का आम चुनाव कितने चरणों में कराया गया था? तो 3 चरणों में कराया गया था। उसके बाद बोल रहा है संपार्श्विक। कौन सा? संपार्श्विक वह परिसंपत्ति है जो ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता की प्रतिभूति के रूप में उधारकर्ता अपने अधिकार में रखता है और उसका उपयोग करता है। उसको चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बोला दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था खिजरी खां। कौन? खिजरी खां। एक कोशीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ऑस्मोसिस, जिसे प्रासरण कहा जाता है। कौन 2020 में आईसीसी एलीट पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे युवा अंपायर थे? नितिन मैनन। कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? ये थे समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। उसके बाद देखिए 18 नवंबर 2021 को जो इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था उसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। बोल रहा है विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन वर्ल्ड स्टील्स के अनुसार कौन सा देश अक्टूबर 2020 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है? तो भारत। कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? जीका बुखार होता है। नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सात बंधनम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला पहला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामले विभाग का एक क्या है? हिस्सा है। कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? यह है विजातीय। एतादुद मौला का मकबरा कहाँ है? ये आगरा में है। केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितनी निधि आवंटित की गई थी? 9,500 करोड़। 9,500 करोड़। उसके बाद चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये थे देवयानी उत्तम खोब्रागड़े। यदि एन परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो एम कक्षक के लिए एन 3 के बराबर है। वाजिद अली शाह अवध का क्या थे? अंतिम नवाब थे। अवध का अंतिम नवाब थे। कौन सी पारिस्थितिकी कॉफ़ी बागानों के नुकसान पहुंचाती है?
दानों के पकने के समय वर्षा का होना। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 56 में। कौन से? 56 में। उसका चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। किसे किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? मतलब किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो प्रचंडगढ़ को। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 1802 में। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। किसे? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। उसका चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है सितंबर 2021 में किसने पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी होने का गौरव हासिल किया? यह है सुहास यतिराज। कौन सी टीम आईपीएल 2020 में उप विजेता रही? दिल्ली कैपिटल्स। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी झेलम का क्या है? मुख्य स्रोत है। किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को क्या नाम दिया गया है? तलकर्षण। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में किसके तहत गंगा के डॉल्फिन को संरक्षित किए गए हैं? तो पहली अनुसूची के तहत। उसको चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? तो गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। तेंगबोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? नेपाल में। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख किस स्थान पर पाया गया था? धौलावीरा में। वॉकिंग विथ कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अरुंधति राय। उसको देखिए हम लोग 22 नवंबर 2021 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था उसको देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस खिलाड़ी ने 2020 में फ्रांस के नांतेस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? एक में संजीत, उसके बाद अमित पंघाल, आशीष कुमार और सुमित सांगवान। तो कौन नहीं जीते थे? सुमित सांगवान नहीं जीते थे। कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? अकीतम अच्युतम नबुंदरी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एंड डेस लिटरेस सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता कौन है? यह है शिवाजी गणेशन। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? ये था केसरी। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंधी पार्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग की? ये थे अनिल कुंबले। उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हुआ था 1435 में। 2021 में 16वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ये क्या है? इटली। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? शिक्षा है, भूमि ये नहीं हो सकता, प्रशिक्षण है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है किस टाइगर रिजर्व को जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा प्राप्त किया गया था? ये था मुदुमलाई टाइगर रिजर्व्स। कौन सा तलवार नृत्य कुमायूनी जनजाति की युद्ध कला की परंपरा को चित्रित करता है? यह है छोलिया। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं का
निशान खोजे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? तो नेपाल में किया गया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदों के तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? तो 1928 में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? ये अनुच्छेद 155 के तहत। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से कॉर्क के टुकड़े का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1925 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? यह है RTGS, उसके बाद है ECS, उसके बाद है URL, उसके बाद है NEFT। तो कौन नहीं है? URL नहीं है, ये नेटवर्किंग से संबंधित है। तो 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी जीव के आधार पर युग्म अनुक्रम, जिसे बेस पेयर सीक्वेंस कहा जाता है, परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कांगतो है। कौन सी? कांगतो। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पे है। चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? तो मई 2020 के आसपास आया था। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? एक ऑप्शन में खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, दूसरा है आवारा जानवरों द्वारा काटना, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। कारखानों से निकला हुआ रासायनिक प्रवाह, इससे होता है। वातावरण में मौजूद संक्रामक, इससे भी होता है। उसका चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ग्रीवा कशेरुक परिपक्वता विधि, बिल्कुल ये नहीं हो सकता, यही नहीं होता है। उसके बाद है टेनर व्हाइट हाउस विधि, ग्रीलुच पाइडल विधि, FIELS विधि। उसके बाद अगले क्वेश्चन है, पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? ये किया गया था 2005 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो 22 नवंबर 2021 को जो दोपहर का शिफ्ट हुआ था वो है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 72 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने और उसे माफ़ी देने की क्षमता होगी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? ये था बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। दिल्ली सल्तनत के दौरान किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? ये था खराज। कौन सा? खराज कर। चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? ये थे थंगदेव। कौन? थंगदेव। उसके बाद बोल रहा है द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। नवंबर 2020 में भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया। सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से है। भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किस कंपनी को टीम इंडिया का आधिकारिक किट प्रायोजक घोषित किया गया था? तो MPL को किया गया था, जिसे मोबाइल प्रीमियर लीग कहा जाता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह खत्म हुआ कब? 20 जून 1858 को ग्वालियर में। 25 सितंबर 2020 को IDFC फर्स्ट बैंक ने घोषणा की कि वे सेफ पे नामक फ़ोन के माध्यम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा शुरू करेंगे, जिससे प्रतिदिन 20,000 तक के लेन देन की अनुमति होगी। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम लोग MSP कहते हैं, उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे MS स्वामीनाथन। नवंबर 2020 में बार्कलेज ने अनुमान लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP 6.4% का संकुचन दर्ज करेगा। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है इसका। सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? तो ओणम की। उसका चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है रानी की वाव क्वीन द स्टेपवेल सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, कब? 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है? यह 1500 किलोमीटर। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा ये ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का संस्करण कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? कोलकाता में। जनवरी 2020 में BCCI के पॉली उमरीगर पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी समान समतल में अवस्थित होती है। कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ द इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? तो यह नवीन चावला। कौन? नवीन चावला। उसको देखिए 22 नवंबर का जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ है वो सभी क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है मौर्य साम्राज्य का पहला अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप में आते थे। सांची को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? ये 1989 में किया गया था इसे। बैंकिंग के संबंध में CTS के लिए एक संक्षिप्त रूप है क्या? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2018 में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है। उसको चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहता है, बोल रहा है मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार, कीट और नियंत्रण, फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? इसे कृषि विज्ञान कहा जाता है, जिसे एग्रोनॉमी कहते हैं। अब घटित परिस्थिति तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र की विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिक विकास कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब हुआ था? 1968 में हुआ था, जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लाइम्बेक बुमिनी किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो यह त्रिपुरा का। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोदी जी हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं? यह 23।
कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं की कोच को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। पिछले वित्त वर्ष के आवंटन के मुकाबले 2020 और 2021 के बजट में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई? ये 5.8% की किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? तो 1856 से लागू हुआ था। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन बोल रहा है विलियम्स जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, जिसे इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कहा जाता है, इसका 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये उड़ीसा में किया गया था। 2021 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? तो हरियाणा का है। फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड की अनुशंसा की कि इसका लेखा वर्ष जुलाई जून से बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 40 वर्ष पूर्व बंद हो गए संगीत समूह कौन सा? ABBA ने सितंबर 2021 में अपनी वापसी की घोषणा की। उसके बाद बोल रहा है कि प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों की सहयोग से हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता है, कौन सा? हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे जन्म से क्षत्रिय हो व न हो। पृथ्वी की सतह से नीचे सबसे नज़दीक खनिज केवल उत्खनन प्रक्रिया के द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह है यूमी अलादे। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है जंतु विज्ञान, जूलॉजी। उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में है। 1918 में खेड़ा के आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद बोल रहा है महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाते हैं। उसके बाद 23 नवंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने बैंक सावधि जमा और बचत पर कितना बीमा देने का प्रस्ताव किया था? जो पहले केवल 1 लाख था, अब 5 लाख कर दिया गया है। कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? भारत और बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और किस धातु से बने थे? ये तांबा से बना था, चांदी और तांबा से। उमा की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 80 के दशक में हुआ था, 1980 में हुआ था। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला क्या कहलाती है? तो चिकनकारी कहलाता है। क्या? चिकनकारी। उसको देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? ते थे गोपाल कृष्ण गोखले। यही सलाह दिए थे। माही और सोम नदियों के संगम पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो बनेश्वर उत्सव। कपिल देव के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कप्तान बन गए हैं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु द्वारा किया गया था? तो अंगद किए थे। उसके बाद है एग्रोकैल्सीफेरॉल, एक निष्क्रिय विटामिन डी है, एग्रोकैल्सीफेरॉल्स। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो यह शोषण के विरुद्ध का अधिकार। किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो ये 1510 में किया था। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है?
तो यह विराट कोहली। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की? तो यह है अपना भारत। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो 2009 में किया गया था। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। खंडित मानसिकता गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? चुनने का अधिकार, काम का अधिकार, सूचित करने का अधिकार और निवारण चाहने का अधिकार। तो काम का अधिकार नहीं है, काम का अधिकार नहीं है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है सौरभ लोढ़ा ने नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार प्राप्त किया। कौन 22,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी हैं? यह विराट कोहली। जनगणना 2020 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। किसे पश्चिम भारत के एक ग्रामीण स्कूल में अधिकतर निर्धन जनजातियों की लड़कियों की सहायता करने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? यह रंजीत सिंह दिसाले। उसका 23 नवंबर का दोपहर का शिफ्ट में देखिए। नवंबर 2020 में किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया था। उसके बाद बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा 331 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार और जूट किसानों की अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो कब किया गया था? 2005 में। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए किस सक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें हीलियम का उपयोग किया जाता है। किसे? हीलियम गैस का। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 21 के अनुसार वर्ष कब 2015-16 से 2019-20 तक उन राज्यों के लिए शिशु मृत्यु दर में 12% की गिरावट आई जिन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अंगीकृत नहीं किया था। उसका चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहता है। बोल रहा है किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो यह हिंद महासागर का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 2021 के अनुसार। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? तो 5 लाख है। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 10 दिन तक इसे मनाया जाता है। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो किया गया था किसे? चैन सिंह को। किसे? चैत सिंह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो राजस्थान में किया गया है। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। अक्टूबर 2020 में नाबार्ड ने कर्नाटक में इनमें से किस मिशन के अंतर्गत जल साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया था? यह था स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में भारत ने कहाँ वियतनाम के साथ जल सर्वेक्षण पर एक कार्यान्वयन पर अनुबंध हस्ताक्षरित किया था? शिक्षक पर्व 2021 की विषय वस्तु क्या थी?
ये था गुणवत्ता और सतत विद्यालय, भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति। किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किया गया था 1931 में। किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अंचत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। उसका देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मीडियम ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज कौन थे? यह है मोहम्मद सिराज। शहीदी सभा त्योहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो ये पंजाब के द्वारा मनाया जाता है। वान भट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी को लिखा था। कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका हैं? तो ये सुधी मूर्ता। कौन है? सुधा मूर्ति हैं। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो किसमें है? ये यहाँ पर मिस हो गया है थोड़ा, अगले एक पेज स्किप हो गया। देखिए चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। रहे तो आधा घंटा हो